तू रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं ना बैठ थक कर ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज फिर हाजिर हैं बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सेशन लेकर 12th फिजिक्स के महामैराथन में। महामैराथन हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल की तबाही मचा चुके हैं। पार्ट 1 इसका कंप्लीट कर चुके हैं एकदम शानदार तरीके से। तो ये बुक फर्स्ट की हमारी क्या चल रही है, मैराथन चल रही है। इसके बाद बुक सेकंड की भी चालू होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए देखिए, यहाँ पर 311 पेज का ये PDF है, तो 311 पेज का ये PPT है। तो इसी में से आज फिर क्वेश्चन करने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। शाम को 6 बज रहा है और आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल की तबाही महामैराथन क्लास में। तो बोर्ड एग्जाम के बहुत छपने वाले सारे प्रश्न लेकर हाजिर है। ये सारे PYQ क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं। सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए जिससे हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो चैप्टर फर्स्ट की हमने कंप्लीट कर दिया। अब चैप्टर 2 देखिए, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं फार्मूले के साथ हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं। पहले फार्मूला पढ़ रहे हैं। तो वैद्युत विभव का फार्मूला होता है V बराबर होता है क्या, W/Q0। और हमारा विभवांतर होता है VA माइनस VB बराबर VA माइनस VB बराबर होता है क्या, W/Q0। तो ये हमारे क्या है, ये दो फार्मूले हैं। तो आइए इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा किसी पृष्ठ पर बिंदु A तथा B परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो प्रत्येक पर विभव 40 वोल्ट है। 5 कूलाम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य की क्या करना है, गणना कीजिए। तो कह रहा क्या, A और तथा B कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी है। प्रत्येक पर विभव 40 वोल्ट है और क्या प्रत्येक पर 40 वोल्ट है। यानी VA माइनस VB क्या मान है, VA माइनस VB का मान कितना है, VA माइनस VB बराबर होता है क्या, W/Q। तो VA माइनस VB का मान कितना है, 40। क्या दोनों विभव क्या है, प्रत्येक पर विभव क्या है, 40 वोल्ट का है। और W का मान पूछ रहा, किया गया कार्य W पूछ रहा और कह रहा क्या, Q का मान कितना है, कितना आवेश है, 5 कूलाम का आवेश है। तो हमारा 40 में 40 गया कितना हो गया, 0। तो W/5 बराबर हमारा क्या आ गया, 0। तो यानी क्या आ गया हमारा W बराबर 0। जब क्या किया गया कार्य 0 है तो हमारा पृष्ठ कैसा है, समविभव पृष्ठ है। तो समविभव क्या है हमारा, समविभव पृष्ठ है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁵ कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो दो बिंदुओं के बीच क्या है, विभवांतर, यानी विभवांतर दे दिया VA माइनस VB का मान, VA माइनस VB बराबर होता है क्या, W/Q। तो कह रहा विभवांतर का मान यानी VA माइनस VB का मान दे दिया कितना, 50 वोल्ट। और कह रहा एक दूसरे से कितने बिंदु पर क्या, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश कितना है, इतना कूलाम का। तो किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा, और आवेश कितना, 2 × 10⁻⁻5 कूलाम। यहाँ हो जाएगा 50 दूनी 100, यानी W बराबर हो जाएगा 50 × 2 × 10⁻⁻5 यानी 100 × 10⁻⁻5 या हो जाएगा 1 × 10⁻³ जूल। हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा और यही आपका आंसर दिया है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा कह रहा ΔK बराबर होता है ΔV/Q। तो हमारा जगह यहाँ पर क्या है, हमारा जो K है ये हमारी क्या है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या, ΔV/Q। तो हमारी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ये हमारी क्या है, गतिज ऊर्जा, ये हमारी क्या है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। और हमारा V यहाँ पर क्या है, विभवांतर है, ΔV हमारा क्या है, विभवांतर। और हमारा Q क्या है, हमारा यहाँ पर आवेश है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कह रहा 200 वोल्ट विभव पर स्थित एक बिंदु 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण को गति करने के लिए उसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल की कमी होती है। गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी हो जाती है। तो उस कण पर आवेश क्या होगा। तो यानी यहाँ पर ΔK का मान कितना दिया है, गतिज ऊर्जा में क्या कमी हो रही है, तो क्या -10 जूल। तो हमारा क्या आ गया, गतिज ऊर्जा क्या -10 जूल है। तो हम जानते हैं ΔK बराबर होता है क्या, ΔK
बराबर होता है डेल्टा V इंटू क्यू, डेल्टा V इंटू क्यू। तो हमारा डेल्टा K बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1 इंटू क्यू। तो हमारा Q का मान पूछ रहा है, तो Q बराबर हो जाएगा हमारा कितना, डेल्टा K बटे V2 माइनस V1। तो हमारा डेल्टा K का मान कितना है, -10, और V2 माइनस V1, V2 यानी 200 वोल्ट से विभव पर स्थित एक बिंदु 250 वोल्ट से दूसरे बिंदु तक आवेशित है। तो यानी क्या 250 में से क्या करेंगे हम, 200 वोल्ट क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो हमारा कितना जाएगा -10 बटे 50, यानी हो जाएगा 1 0 से 0 कट जाएगा, यानी हो जाएगा -0.2 कूलाम। हमारा क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब जानते हैं, एक फार्मूला देखते हैं। बिंदु आवेश Q से r दूरी पर वैद्युत विभव क्या होगा। कोई बिंदु है, बिंदु आवेश से, कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश से, आवेश से बिंदु बिंदु आवेश से बिंदु आवेश Q से, बिंदु आवेश Q से r दूरी पर, Q से r दूरी पर, बिंदु आवेश Q से r दूरी पर वैद्युत विभव, r दूरी पर वैद्युत विभव। कोई बिंदु आवेश Q है, उससे r दूरी पर वैद्युत विभव। तो हमारा क्या है, यहाँ पर बिंदु आवेश क्या Q है, इससे हमारा क्या है r दूरी पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव V बराबर हो जाएगा K Q अपान R। तो K Q अपान R यानी V बराबर हो जाएगा, K का मान कितना होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपान R। तो हमारा क्या है, ये वायु या निर्वात के लिए है, वायु या निर्वात के लिए, निर्वात के लिए, ये वायु या निर्वात के लिए है। तो हमारा V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R। तो हमारा हमें उम्मीद है इस फार्मूले में आपको कोई डाउट, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, इप्सिलॉन नॉट इंटू K। तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q बटे R। तो उम्मीद है ये हमारा क्या, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो उम्मीद है यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो V बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान कितना, 9 × 10 का पावर 9। Q 1 कूलम आवेश देते हैं, त्रिज्या कितना है 10 का पावर -2 मीटर। तो 10 का पावर -2 मीटर, तो हमारा कितना जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी क्या होगा 9 2 11, यानी हो जाएगा 9 × 10 का पावर 11, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या हमारा वोल्ट। तो V का हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। प्लस 40 माइक्रो कूलम के 2 आवेश परस्पर इतना मीटर की दूरी पर स्थित है, तो इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए और माध्यम का परावैद्युतांक 2 हो। तो हमारा क्या है, यहाँ पर 40 माइक्रो कूलम का आवेश है, और क्या है, ये भी क्या है हमारा 40 माइक्रो कूलम का आवेश है। तो इनके बीच की दूरी कितना है, 0.4 मीटर। तो कह रहा है इसके मध्य बिंदु पर विभव का मान क्या कर रहा है, V पर पूछ रहा है। तो हमारा इसके मध्य बिंदु की दूरी कितना है, 0.2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा V1 बराबर निकल के आ जाएगा। तो V1 निकालेंगे और फिर V2 निकालेंगे। उसके बाद इसके मध्य बिंदु पर क्या होगा, इसके कारण V1 हमारा कितना, V1 और V2 क्या होंगे, दोनों के मान आई निकालते हैं। तो V1 बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपान R1। तो V1 निकल जाएगा, इसके कारण क्या है, इस पर वैद्युत विभव Q1 अपान R1, तो इतना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 × 10 का पावर 9 गुणे Q1 का मान कितना है, 40 × 10 का पावर -6, 40 × 10 का पावर -6 बटे 0.2। 0.2 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा 200। 200 बार जाएगा तो यहाँ कितना जाएगा, 9 दूनी 18, 18 × 9, 9 2 11 हो गया, 11 में 6 गया 5, 18 × 10 का पावर
5। और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, और k का मान यहाँ पर क्या है, k है ना, k भी है ना, तो k का मान कितना दिया है, माध्यम का प्रवैद्युतांक कितना है, 2 है, तो बटे 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ से बटे 2 हो जाएगा, तो कितनी बार बचेगा, 9, तो हो जाएगा 9 गुणे 10 का पावर 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट हो जाएगा। अब हमारा V2 बराबर इसी तरह क्या होगा, V2 की जगह 9 गुणे 10 का पावर 5। अब कुल विभव हमारा क्या है, इसके मध्य बिंदु पर कुल विभव क्या होगा, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, तो 9 गुणे 10 का पावर 5 प्लस 9 गुणे 10 का पावर 5, यानी कितना हो जाएगा हमारा 18 गुणे 10 का पावर 5 या 1.8 गुणे 10 का पावर 6 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कर 10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा क्या है, 10 माइक्रोकूलाम के क्या, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस 10 माइक्रोकूलाम है, एक माइनस 10 माइक्रोकूलाम है। इसके मध्य बिंदु पर क्या करा, V का मान पूछ रहा है। तो हमारा V बराबर हो जाएगा क्या, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। तो V बराबर क्या हो जाएगा हमारा, V1 प्लस V2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 का मान कितना हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान कितना है 10 बटे R का मान कितना है 1 मीटर है, यानी कितना हो जाएगा 0.5 प्लस हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू -10 गुणे 10 माइक्रोकूलाम है, तो क्या करेंगे गुणे 10 का पावर -6 गुणे 10 का पावर -6 बटे कितना है 0.5। ये क्या माइनस है, प्लस है, तो हमारे क्या होंगे, ये कट जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब विपरीत आवेश होंगे तो क्या होगा, विभव का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक प्लस और माइनस आवेश दोनों क्या बराबर हो तो क्या होगा, विभव 0 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर 3 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। तो हमारा क्या है, XY के मूल बिंदु के क्या निर्देश तंत्र पर स्थित है। तो हमारा क्या है, यहाँ पर XY अक्ष ले लेते हैं। तो हमारा क्या है, यहाँ पर XY अक्ष ले लेते हैं। तो हमारा XY अक्ष से यहाँ से क्या है, यहाँ से कुछ दूरी पर क्या कहते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हमने। यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ दूरी पर यहाँ पर हमने ले लिया। तो यहाँ पर हमारा क्या है, बिंदु B है, हमारे यहाँ पर क्या आवेश रखा है 3A - 3A, 4A हमारा बिंदु B है। करा बिंदु A 5A, 0 x बराबर क्या 5A है, और हमारा क्या है y का मान 0, तो हमारा क्या 5A, 0, और हमारा क्या 3A 4A, हमारा क्या 3A 4A यहाँ पर आएगा -3A, तो हमारा यहाँ क्या है, हमारा मूल बिंदु है। इस पर क्या मूल बिंदु पर क्या 3 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, 3 माइक्रोकूलाम का क्या है आवेश है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, हमारा 5A है। तो हमारा VA ए पर हमारा क्या होगा, VA बराबर हो जाएगा, यहाँ से VA निकालेंगे तो हमारा VA का मान कितना निकल कर आ जाएगा, VA का मान निकल के आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q का मान क्या है 3 गुणे 10 का पावर -6, और R का मान कितना है 5A, यहाँ पर R का मान कितना है 5A है। और O और B का मान ज्ञात करते हैं। यदि हम क्या करें OB का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ से O से B का मान ज्ञात करेंगे, तो OB बराबर हो जाएगा √-3A का स्क्वायर प्लस 4A का स्क्वायर। तो हमारा OB का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा, OB बराबर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हम विभव निकालेंगे, यहाँ पर तो हमारा OB का मान निकल के आएगा 9A स्क्वायर प्लस 16A स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 25A स्क्वायर, यानी हो जाएगा क्या हमारा 5A। हमारा OB का मान निकल के आ जाएगा कितना 5A आ गया। अब VB का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो VB का मान निकल के आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 3A गुणे 3 गुणे 10 का पावर -6 बटे कितना हमारा 5A। तो
तो हमारा क्या इस बिंदु के कारण यहाँ पर निकालना है, इस बिंदु के कारण यहाँ पर, तो हमारा क्या है उसके मध्य यहाँ पर ऊपर क्या करना है हमको, मूल बिंदु पर क्या स्थित है, तो हमें क्या मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ए और बी के बीच क्या, ए और बी के मध्य क्या करना हमको, यहाँ विभवांतर यहाँ पर निकालना है। तो हमारा यहाँ पर कितना जाएगा, दोनों क्या आएगा, दोनों के मान क्या है, दोनों के मान देख रहे हैं बराबर, भी ए और भी बी बराबर हैं, तो कह सकते हैं कि भी ए माइनस भी बी बराबर क्या आ जाएगा, 0। हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अब फार्मूला एक देख लेते हैं, कुछ फार्मूला ये देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फार्मूला, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो अच्छी स्थिति में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर स्क्वायर। तो हमारे क्या होता है, पी बटे आर स्क्वायर, ये हमारी क्या है, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, और v बराबर 0 किसमें, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, वैद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, हमारा वैद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा क्या था, ये हमारा फार्मूले 2 थे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा, इतना कूलाम तथा इतना कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी इतना सेंटीमीटर, तो इन आवेशों पर बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो हमारा क्या वैद्युत विभव निकालना है, तो हमको क्या पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P निकालना है। तो P बराबर क्या निकालेंगे, Q इंटू 2L। तो P का मान हमारा निकालेंगे, Q का मान कितना है, आवेश का मान कितना है, 5 × 10⁻⁻7। किसी एक आवेश और उनके आवेशों के बीच की दूरी कितना, 1 सेंटीमीटर है। तो क्या आ गया, 1 × 10⁻2 मीटर। तो यानी हो जाएगा 5 × 10⁻9 कूलाम मीटर आ जाएगा। तो हमारा P का मान निकल के आ गया। अब यहाँ पर अच्छी स्थिति में क्या होगा, V का मान हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे आर स्क्वायर, P बटे आर स्क्वायर। तो हमारा V का मान कितना निकल के आ जाएगा, 9 × 10⁻9 गुणे माइनस करें सॉरी 10⁻9 गुणे P का मान कितना है, 5 × 10⁻9 बटे आर स्क्वायर। आर का मान कितना है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर की दूरी यानी 0.5 का स्क्वायर। तो 10⁻9 से क्या होगा, 10⁻−9 से +9 कट गया, और यहाँ पर कितना हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 0.25 इसको लिख सकते हैं कितना, 0.25 या लिख सकते हैं कितना, 25 × 10⁻−2। तो 25 × 10⁻−2, 5 से क्या होगा, 5 बार में कट गया, 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पर आर का मान, यहाँ से आर का मान कितना है, 50 सेंटीमीटर था। तो इसको लिख सकते हैं कितना, 5 × 10⁻−2 कितना हो जाएगा, 5 × 50 × 10⁻−2 मीटर, या लिख सकते हैं 5 × 10⁻−1 कितना हो जाएगा, मीटर। तो कितना जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। तो आर का मान कितना आ गया, हमारा इतना आ गया। तो हमारा V का मान कितना आ गया, यहाँ से अब यहाँ से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर भाग देकर काटेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, V बराबर हो जाएगा 90 है, 9 है, और कितना है हमारा 10⁻2 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 900/5, और हमारा V का मान कितना आ जाएगा, V बराबर 900/5 यानी कितना जाएगा हमारा 180 वोल्ट। 180 वोल्ट हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार कर, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन। कोई वैद्युत क्षेत्र में क्या कोई आवेशित कण है, तो वह संतुलन की स्थिति में कब होगा, जब वैद्युत बल और क्या हो, भार दोनों क्या हो, बराबर हो। तो वैद्युत बल हमारा क्या हो जाएगा, Q × E होता है, और जो हमारा भार होता है mg होता है। तो हमारे क्या होंगे, QE क्या होगा, mg के बराबर हो जाएगा। हमारा E बराबर क्या होता है, V/dV होता है। तो Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Q बराबर QV/d बराबर क्या होगा, mg। ये भी फार्मूला आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी क्या 2 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻13 की गिरा भार तथा इतना कूलाम आवेश के
कर्ण पर स्थित होकर क्या हो रहे हैं, स्थिर होकर क्या लटक रहे हैं, तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर ज्ञात करना है तो हमारा क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करके क्या कीजिए, आप इसको लगा लीजिएगा। तो आपके लिए क्या AHW है, इस पर हमने क्वेश्चन कराया है, तो आप इसका यूज करके क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा। और नहीं आएगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए कर आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमारा अगला है। कर आवेशों के निकाय की वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। कोई आवेशित निकाय है तो यहाँ पर क्या है, हमारा आवेशित निकाय है, यहाँ पर एक सेकेंड, हमारा क्या एक आवेशित निकाय है, हमारा क्या आवेशित निकाय है, इस पर क्या हमारे Q1 व Q2, Q1 व Q आवेश हैं, Q1 व Q2 आवेश हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हमारा U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R। तो आवेशित निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है Q1 Q2 अपान R होती है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। कर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन परस्पर एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। तो हमारा क्या कर रहा है, कर एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक हमारा क्या एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, हमारा क्या है प्लस ही है और माइनस कितने, एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर यानी 10⁻⁻10 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो कह रहा इसकी स्थित निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R। तो इस फार्मूले का यूज करके हम लगाएंगे तो U बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा 9 × 10⁻9 और 1.6 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का 1.6 × 10⁻−19 और प्रोटॉन का भी क्या था 1.6 × 10⁻−19। तो हमारे क्या था, प्रोटॉन का आवेश क्या था हमारा माइनस में होता है, एक सेकंड, ये प्रोटॉन का आवेश प्लस में होता है 1.6 × 10⁻−19 गुणे प्रोटॉन का आवेश क्या होता है धनात्मक होता है 10⁻−19। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है ऋणात्मक, और दोनों के बीच की दूरी कितना 10⁻−10 मीटर। तो हमारा इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा -23.01 गुणे 10⁻−19, ये 10 9 19 हो जाएगा, ऊपर जाएगा क्या 19 हो जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा और 16 1.6 में 1.6 और 9 का गुणा करेंगे तो 23.01 गुणे 10⁻19 क्या हो जाएगा हमारा जूल आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कह रहा दो समान आवेश प्लस Q 2a दूरी पर रखे गए हैं। तो दो समान आवेश हैं, कितने दूरी पर रखे हैं 2a दूरी पर रखे हैं, यानी Q कितने दूरी पर हैं 2a दूरी पर रखे हैं। तो कह रहा है तीसरा आवेश -2q इन दोनों के मध्य बिंदु पर रखा जाता है, -2q माइनस कितना 2q, इसके मध्य बिंदु पर क्या किया गया यहाँ पर रखा गया। इसके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, क्या ये हमारी a दूरी पर रखा है दोनों आवेशों से। तो कह रहा इसकी निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो हमारा U1 यहाँ से निकालेंगे, U1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू -2q इंटू Q करेंगे तो क्या होगा हमारा 2q स्क्वायर हो जाएगा बटे R का मान कितना है हमारा a। अब यहाँ से U2 का मान निकालेंगे, U2 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा -2q स्क्वायर अपान a। तो U1 U2 के मान क्या है हमारा बराबर है। अब U3 निकालेंगे और दोनों आवेशों के कारण निकालेंगे। तो हमारा U3 निकालेंगे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपान 2a। तो ये दोनों जो कार्य कर रहे हैं, और ये दोस्त का दोस्त क्या होगा दोस्त होता है ना, तो ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है, तो ये दोनों के आपस में दोस्त हो जाएंगे। तो क्या होगा तीनों को निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा U बराबर निकल के आ जाएगा U1 + U2 + U3। तो क्या करेंगे हम तीनों को जोड़ेंगे, जब तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 7q
स्क्वायर अपॉन 2a, हमारे क्या जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो तीनों को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि क्या है, हम आपका क्या कर रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, वो भी फास्ट तरीके से। तो आपको क्या करना है, बस इसको तो जोड़ ही सकते हैं। तो इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और आसानी से आपके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, और वो भी माइनस में आएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा चित्र में दर्शाए कि आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इस निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसके कारण इसके कारण क्या, इन दोनों आवेशों के बीच क्या होगा, U1 होगा। इन दोनों आवेशों के बीच क्या कार्य U2 होगा। इन दोनों आवेशों के बीच कार्य होगा U3। तो अब U1 U2 E3 क्या करेंगे, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा U1 निकालेंगे। तो यहाँ से सिस्टम से लिखिए U1 U2 U3। इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच निकालेंगे तो हमारा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस 2q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर Q1 इंटू Q2 अपॉन R का मान कितना है A। फिर U2 निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना जाएगा, माइनस Q इंटू माइनस Q, यानी क्या आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन A। U3 निकालेंगे तो माइनस 2q स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 माइनस 2q स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा A। तो हमारा U1 प्लस U2 प्लस U3 निकालेंगे तो हमारा U बराबर हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। तो यहाँ पर क्या होगा, U1 और U3 क्या होंगे, जुड़ जाएंगे तो कितना होगा, माइनस 4q स्क्वायर अपॉन A हो जाएगा क्या 1/4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हमारा क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बटे A, क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या है 2 दूनी 4 हो गया, 4 ये क्या -4 है ना, तो -4 है -4 और हमारा क्या है A स्क्वायर Q स्क्वायर A स्क्वायर निकल गया, क्या होगा बच गया +1। तो हमारा निकल के आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 कितना 4 में 3 गया तो -3 माइनस यहाँ आगे लगी थी -3q बटे A। हमारा इतना ही आ गया, Q स्क्वायर है ना 3q स्क्वायर अपॉन A, हमारे क्या गई आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। कह रहा है चित्रानुसार 4 बिंदु आवेश Q कैपिटल Q स्मॉल q कैपिटल Q तथा स्मॉल q ये भुजा वाले वर्ग के कोणों पर स्थित हैं। तो ज्ञात कीजिए आवेश Q पर परिणामी वैद्युत बल। तो Q पर क्या परिणामी वैद्युत बल इस पर पूछ रहा है। और निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, कुल निकाय की क्या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो इनके बीच स्थितिज ऊर्जा होगी, इनके बीच होगी, इनके बीच सारे निकालेंगे। तो आए एक एक करके क्या कहते हैं निकालते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक वर्ग बना लिया। अब हमारा किस पर कितना आवेश है उसको लिख लेते हैं। इस पर हमारा कितना आवेश है, तो हमारा क्या है यहाँ पर आवेश कितना है कैपिटल Q है, यहाँ पर आवेश स्मॉल q है, यहाँ पर स्मॉल q, यहाँ पर कैपिटल Q। तो अब आइए इस पर स्थितिज ऊर्जा हम निकालते हैं। तो इसके कारण इस पर स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो इस आवेश के कारण क्या होगा, कुछ ऊर्जा लगेगा तो हमारा क्या होगा यहाँ नीचे जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा मान लेते हैं क्या इस आवेश के कारण क्या इस पर जो बल लगेगा क्या हो जाएगा हमारा F2 लगेगा। इस आवेश के कारण लगने वाला बल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर F2। अब इस आवेश के कारण जो लगेगा बल, इस आवेश के कारण यहाँ पर लगेगा बल तो हमारा क्या लगेगा F1 लगेगा हमारा F1। और इस आवेश के कारण क्या इस पर लगने वाला जो बल होगा हमारा, तो उस आवेश के कारण क्या लगने वाला बल हमारा कितना होगा, तो इस पर लगने वाला बल हमारा, तो हमारा कहाँ लगेगा बल, यहाँ पर लगेगा हमारा F3 लगेगा। और इनका परिणामी निकालते हैं, इन आवेशों का क्या हम परिणामी बल निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर परिणामी बल निकल कर आ जाएगा F1 और F2 का परिणामी क्या हो जाएगा हमारा F' निकल कर आ जाएगा। तो अब F1 और F2 निकालते हैं पहले, F1 और F2। F1
इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या है, क्यू। क्यू पर क्या, क्यू के द्वारा लगाया गया बल F1 हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, F1 बराबर हो जाएगा, F1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू बटे इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, सभी जगह दूरी क्या है, हमारा ए है। हमारा क्या है, सभी दूरियां क्या है, हमारा ए है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा बटे ए। अब F2 निकालेंगे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा, F2 निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, Q इंटू क्यू अपान ए। अब हम क्या करेंगे, F1 और F2 का परिणामी, F1 व F2 का परिणामी निकालेंगे। परिणामी F1 और F2 का परिणामी हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा F डैश आ जाएगा। F डैश बराबर हो जाएगा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो हम जानते हैं ए, मान लीजिए क्या किसी संख्या का स्क्वायर हमारा क्या होता है, मान लीजिए हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर दिया हो और प्लस एक्स स्क्वायर और क्या हो, रूट में हो, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 रूट क्या हमारा लिख देंगे कितना, 2 एक्स स्क्वायर करली में हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू एक्स। तो या एक्स इंटू √2 लिख सकते हैं, एक्स √2। तो जब समान होगा क्या होगा, इस तरह से हम क्या कहते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखिए, क्या हमारे यहाँ पर F1 और F2 क्या है, F1 और F2 क्या है, दोनों समान हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं F डैश को लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे कितना, ए स्क्वायर। तो क्यू बटे क्यू इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या है हमारा लगने वाला क्या होगा, स्क्वायर होगा ना। तो ए स्क्वायर इंटू √2। अब यहाँ पर F3 निकाल देंगे। अब F3 निकालते हैं, अब हम F3 निकालेंगे तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल हमारा, अब F3 निकालेंगे, F3 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्या दोनों समान आवेश हैं तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर अपान, और इसका मान हमारा क्या ए हमारा क्या होगा √2a। तो इसका मान क्या होगा हमारा, √2a हो जाएगा हमारा, √2। ये क्या हमारा 90 डिग्री क्या, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, हमारा √2 हो जाएगा। तो हमारा √2 का स्क्वायर, तो हमारा F3 का मान निकल के आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा F डैश वो F3 क्या है, समान दिशा में है। हमारा F डैश और F3 क्या है, दोनों समान दिशा में ना। तो दोनों समान दिशा में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे F डैश व F3, F डैश व F3 क्या समान दिशा में है, समान दिशा में है। जब क्या समान दिशा में है तब F नेट निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे कितना हमारा ए स्क्वायर √2 प्लस जोड़ेंगे तो कितना होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट हमारा क्या F3 का मान कितना, क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे ए स्क्वायर क्या करेंगे, हम कॉमन कर लेंगे, क्यू बटे ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, q√2 और बटे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है इसको हर बराबर करेंगे तो हमारा होगा 2q√2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल Q बचेगा बटे हमारा क्या आ जाएगा 2, हमारा क्या आएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं या इसको एक बार और एक लाइन में और लिख देते हैं, तो इसको एक लाइन और लिखते हैं, हमारा क्या आएगा q√2 बटे क्या होगा हमारा q बटे 2। तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू q बटे a स्क्वायर √Q
2√2 प्लस क्यू बाई 2, हमारा क्या आएगा, यही आंसर आ जाएगा। अब स्थितिज ऊर्जा कह रहा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा हमारा, U1 U2 U3 U4 क्या होंगे, सारे बराबर होंगे। तो हमारे क्या होंगे, U1 U2 U3 U4 क्या होंगे, सारे बराबर। स्थितिज ऊर्जा क्या होंगी, ए सारी स्थितिज ऊर्जा क्या होंगी, हमारी बराबर होंगी। क्योंकि ए वाला क्या होगा हमारा, ए वाला और ए वाला स्थितिज ऊर्जा क्या होगी हमारी, अलग अलग होंगी। तो हमारा U1 U2 U3 और U4 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमारा इसका मान हो जाएगा हमारा कितना, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा, Q इंटू क्यू, Q इंटू क्यू, Q इंटू क्यू, Q इंटू क्यू, क्या दोनों अलग अलग आवेश है ना। तो क्या हमारा Q इंटू क्यू बटे कितना है हमारा A, और U4 का मान हमारा कितना हो जाएगा, U4 का मान हमारा हो जाएगा, या इन दोनों के बीच की स्थिति ऊर्जा क्या होगा हमारा, Q स्क्वायर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर इन Q स्क्वायर अपान A√2 और U5 का मान हमारा कितना आ जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इनके बीच की ऊर्जा क्या होगा, Q स्क्वायर बटे A√2, हमारे क्या होंगे, ये सारे आंसर आ जाएंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये सारे आंसर क्या होंगे, हमारे आ चुके हैं। और यहाँ पर क्या Q प्लस 2√2Q क्या होगा हमारा, ये स्थितिज ऊर्जा इतनी आ गई। और सारे को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। तो अब आइए इन सबको जोड़ देते हैं। तो U4 तो हमारा U बराबर हो जाएगा कितना, U बराबर 4 गुणे, तो U1 U2 U3 U4 क्या हमारे बराबर है, तो 4 गुणे हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू क्यू, Q इंटू क्यू अपान क्या हो जाएगा हमारा A, प्लस हमारा Q स्क्वायर अपान A√2 हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपान A√2 प्लस 1/4 पाई। तो हमारे यहाँ पर U बराबर क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U5 तक ही है ना, तो U5 तक हो गया। तो अब यहाँ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर बटे A√2, अब सारे को जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मतलब 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा हमारा इंटू A, कामन कर लेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू A, हम क्या करेंगे कामन कर लेंगे तो हमारा बचेगा कितना 4Q प्लस Q स्क्वायर बटे √2 प्लस Q स्क्वायर बटे √2, हमारा क्या जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव को एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। तो ज्ञात कीजिए, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 45 डिग्री घुमाने पर द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमारा पर बल आघूर्ण हमारा टाउ बराबर क्या रहेगा हमारा PE साइन थीटा। तो हमारा टाउ बराबर क्या रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हमारा 30 डिग्री है, तो साइन ये 45 डिग्री है, तो हमारा क्या आएगा PE। तो हमारा PE साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान 1/2 साइन 45 डिग्री साइन 45 डिग्री। तो हमारा क्या आएगा PE बटे 1/2 होता है, तो PE इंटू 1/√2 या ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आएगा PE गुणे कितना 1/√2, ये आ जाएगा क्या हमारा PE बटे √2। आंसर पहला आ चुका। फिर कह रहा क्या साम्यावस्था में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हमारा क्या आ जाएगा, U बराबर होता है -PE cos थीटा, -PE cos थीटा।
तो क्या रहा, साम्य अवस्था में क्या है, साम्य अवस्था में क्या होगा, थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा माइनस पी ई कास 0, तो हमारा कितना रहेगा माइनस पी ई। तो हमारा दूसरा आ गया, हमारा u का मान निकल के आ गया। अब कह रहा साम्य अवस्था में द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, तो W बराबर हो जाएगा पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। तो 180 डिग्री घुमाने में क्या किया गया कार्य, पी माइनस पी ई कॉस थीटा, तो पी ई क्या गया 1 माइनस कास 180 डिग्री। कास 180 डिग्री का मान कितना होता है, हमारा होता है 1, तो हो जाएगा पी ई 1 माइनस माइनस क्या होगा माइनस, क्या होगा हमारा कास 180 का मान कितना होता है -1 होता है, तो हमारा हो जाएगा क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 पी ई हो जाएगा। तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना 2 पी ई, तो हमारा क्या होगा 2 पी ई निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो बहुत ही शानदार, अब आइए देखते हैं अब वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता हमारा सी बराबर होता है क्या, Q बटे भी। सी बराबर जाते हैं Q बटे भी होता है, तो हमारा वैद्युत धारिता सी बराबर क्या होता है, Q बटे भी होता है। और हम जानते हैं विलगित गोली चालक की धारिता, कोई विलगित गोली चालक है उसकी धारिता क्या होती है, सी बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर, जहाँ आर हमारी क्या है त्रिज्या है, जहाँ हमारी क्या है आर हमारी क्या है त्रिज्या है। तो हमारे आर क्या, वहाँ गोली चालक की क्या है हमारी त्रिज्या है, आर हमारी क्या है त्रिज्या, आर हमारी उस गोली चालक की त्रिज्या है। और हम जानते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है 9 × 10 का पावर 9 होता है। तो हमें 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, तो क्या करते हैं इसको यहाँ लिख कर दें, इसको वहाँ कर देंगे, तो 9 × 10 का पावर कितना हो जाता है 9 हो जाता है। तो यहाँ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा कितना 1/9 × 10 का पावर 9, जहाँ आएगा इतना मान रख कर आप क्या कीजिएगा क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। तो देखिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त आपके क्वेश्चन में स्वागत है। कह रहा है 1 फैरेड वैद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 1 फैरेड वैद्युत धारिता वाला गोली चालक की त्रिज्या क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो सी बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो हमारा सी का मान कितना है, कह रहा है 1 फैरेड धारिता कितनी 1 फैरेड है, तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहाँ पर क्या है इसके हम मान रख देंगे, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान क्या है 1/9 × 10 का पावर 9 गुणे क्या होगा हमारा आर। तो हमारा आर बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ पर 9 × 10 का पावर 9, क्या जाएगा हमारा मीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपका कोई डाउट नहीं होगा, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव क्या आ जाए 1000 वोल्ट हो जाए। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आर का मान यहाँ पर दे दिया कितना 9 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा हमारा 9 × 10 का पावर -2 मीटर। तो हमारी क्या होगी इसकी त्रिज्या आ गई। अब पूछ रहा क्या धारिता पूछ रहा है, तो हमारा सी पूछ रहा है, तो गोलाकार चालक है और फिर क्या पूछ रहा है आवेश पूछ रहा है। तो और क्या दिया विभवांतर दिया है, भी बराबर कितना दिया 1000 वोल्ट। तो हम जानते हैं सी बराबर गोली चालक की धारिता सी बराबर क्या था, सी बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो हमारा क्या पूछ रहा है आर दे दिया है, तो हमारा सी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। सी बराबर हो जाएगा 1/9 × 10 का पावर 9, आर का मान कितना है 9 × 10 का पावर -2। तो 9 से 9 कट गया, 10 का पावर 9 गया, ऊपर क्या -9 हो गया, यानी सी का मान कितना आ गया 10 का पावर -11 फैरेड। तो सी का मान हमारा क्या आ गया 10 पर -11 फैरेड आ गया। तो हमारा सी का मान क्या आ गया 10 का पावर -11 फैरेड, या लिख सकते हैं इसको सी बराबर लिख सकते हैं क्या 10 का पावर -11, क्या करते हैं ऊपर नीचे क्या करेंगे हम 10 से गुणा कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा 10 का पावर -12 गुणे 10 फैरेड। तो हम लिख सकते हैं 10 का पावर 12 को लिख सकते हैं क्या पी को लिख सकते हैं, 10 का पावर -12 क्या होता है पी को होता है। तो सी बराबर क्या होगा 10 पिको फैरेड, हमारा क्या होगा यही आंसर आ जाएगा। धारिता 10 पिको फैरेड आ गया। अब हमें क्या पूछ रहा है आवेश का मान पूछ रहा है। तो हमारा जानते हैं सी बराबर क्या होता है Q/V, तो सी बराबर क्या होता है हमारा Q/V। तो यहाँ पर क्या हो रहा है Q पूछ रहा है, तो Q बराबर क्या होता है CV। तो C का मान कितना है 10 का पावर -11 फैरेड और V का मान कितना है 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट है। तो 3 घट जाएगा कितना हो जाएगा 10 का पावर -8
कूलाम, तो हमारा क्या आ जाएगा 10 का पावर -8 कूलाम हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक सेकंड, अब यहाँ पर कुछ फार्मूला देख लेते हैं। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, तो हमारी संधारित्र की धारिता का एक फार्मूला ये देखते हैं। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है हमारे क्या, समांतर प्लेट संधारित्र है तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, संधारित्र के लिए, तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता होता है C बराबर होता है KA इप्सिलॉन नॉट अपॉन D। किसके लिए? परावैद्युत माध्यम के लिए, परावैद्युत माध्यम, वैद्युत माध्यम है तो क्या आ जाएगा हमारा K आ जाएगा। और हमारा क्या होगा C नॉट, जब क्या हो वायु के लिए A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो क्या इसके लिए वायु के लिए। और हम जानते हैं C/C नॉट बराबर क्या होता है K, C/C नॉट बराबर क्या हमारा होता है K। तो इन फार्मूलों को क्या कीजिएगा आप याद रखिएगा, हमारा क्या वायु के लिए या परावैद्युत माध्यम के लिए। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। कर एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिको-फैरेड है, तो हमारा C नॉट का मान दिया कितना, वायु संधारित्र वायु में क्या, तो हमारा 16 पिको-फैरेड दे दिया। कर यदि प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर 2/3 कर दिया जाए, यानी हमारा क्या A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D बराबर क्या दिया हमारा 16 पिको-फैरेड दे दिया है। कह रहा यदि क्या कर दिया जाए, घटाकर 2/3 कर दिया जाए, यदि उनके बीच की दूरी को क्या किया घटाकर 2/3 कर दिया जाए तब उसकी धारिता क्या हो जाएगी। तो अब क्या करना है, अब हमारा दिया क्या C बराबर हमारा हो जाएगा A हमारा क्या KA इप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो जिसका परावैद्युत माध्यम क्या 3 है, तो यहाँ K पर का मान क्या हो गया 3 हो गया। और D को क्या कर दिया 2/3 कर दिया, 2/3 D कर दिया जा रहा है तब। अब आइए इसको हल करते हैं। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर C का मान निकल के आ जाएगा, K की जगह पर रख देंगे 3, A की जगह पर रख देंगे क्या हमारा A इप्सिलॉन नॉट, और D के रख देंगे क्या 2D/3। तो हमारा C का मान निकल कर आ जाएगा, C बराबर निकल के आएगा, ये हमारा 3 का क्या होगा 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, हो जाएगा कितना 9। तो हमारा यहाँ पर 3 तरीका हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 9/2, हमारा क्या 2 नीचे है ये है 9/2 A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो हमारा क्या इप्सिलॉन नॉट अपॉन D का मान कितना 10 का पावर 16 पिको-फैरेड, तो हमारा C का मान निकल के आ जाएगा 9/2, इसका मान कितना हमारा 10 का हमारा क्या 16 पिको-फैरेड है, 16 पिको-फैरेड, तो हमारा क्या आएगा 2/8 16 और 9/8 72, यानी C का मान कितना आ गया 72 पिको-फैरेड। तो हमारा क्या आ गया आंसर आ चुका है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहा एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसके परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है, तो R का मान दिया कितना 3 सेंटीमीटर, और तो हमारा यहाँ पर R का मान कितना आएगा 3 × 10 का पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ये हमारा क्या समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र हमारा क्या समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ये हमारी क्या है R का मान दे दिया है। तो संधारित्र की धारिता और गोली संधारित्र की त्रिज्या दिया है, हमारा क्या है गोली संधारित्र की त्रिज्या, गोली संधारित्र की त्रिज्या, संधारित्र की त्रिज्या R बराबर कितना दिया 100 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 100 × 1 मीटर में क्या 100 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 100 × 10 का पावर -2 मीटर, यानी कितना हो जाएगा हमारा 1 मीटर। अब संधारित्र की धारिता कह रहा है 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान, तो इसकी प्लेटों की दूरी क्या है। संधारित्र की धारिता क्या है
200 सेंटीमीटर व्यास, तो 200 सेंटीमीटर व्यास था क्या होगा, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी गोली संधारित्र की। तो क्या प्लेटों के बीच की दूरी, तो समांतर प्लेट संधारित्र इतना, परावैतुक मध्यवाय में संधारित्र के क्या समान हो, तो गोले के समान हो, मतलब क्या हो, दोनों की धारिता, समांतर प्लेट और गोली संधारित्र की धारिता क्या दोनों की समान है। तो हमारा सूत्र हो जाएगा संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता किसके, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता दोनों की क्या है, आपस में बराबर है। जब दोनों की आपस में बराबर है, संधारित्र की धारिता क्या है, इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और गोली चालक की धारिता होती है क्या, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है आर। तो हमारा क्या होगा, इप्सिलॉन नॉट से क्या होगा, हमारा इप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। तो यहाँ पर इसको अब हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा अपान डी और बराबर हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई का मान कितना आ जाएगा हमारा 22 बटे, यहाँ पर हमें पूछ क्या रहा है, डी का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर रख देंगे 4 पाई, इसको आगे लिखते हैं, इसको काटिए मत, अभी आगे हमें क्या होगा आसानी से लिख देंगे, इसका मान रखने में क्या होगा हमारा इप्सिलॉन नॉट, और क्या हमारा यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट, इसको आसानी से रखने में अभी काटने में दिक्कत होगी। तो भाई बढ़ते हैं आगे, अब इसको हमारा क्या पाई, हमारा क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बराबर, हम इसका मान क्या देते हैं 4 पाई, इप्सिलॉन नॉट का मान कितना 1/9 गुणे 10 का पावर 9 गुणे त्रिज्या क्या हमारा 1 मीटर है। तो हमारा डी का मान क्या यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, पाई का मान कितना आ जाएगा 3.14, आर स्क्वायर का मान हमारा कितना है, आर का मान कितना है हमारा 3 गुणे 10 का पावर 2, यानी 3 3 9, 9 गुणे 10 का पावर -4, 9 गुणे 10 का पावर -4, और ये हमारा इप्सिलॉन नॉट का मान क्या 8.85 गुणे 10 का पावर कितना -12 गुणे इसका मान ये 9 गुणे 10 का पावर 9, ये हमारा प्लस में ये ध्यान दीजिएगा, बराबर हमारा क्या है डी। अब डी का मान हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा 3.14 गुणे 9 9 81 गुणे 4 12 4 16, 16 में 9 गया 7, यानी गुणे और 8.85 गुणे 8.85 गुणे 10 का पावर कितना -7, तो हमारा क्या होगा डी का मान इतना निकल कर आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे 2.25 गुणे 10 का पावर -4 मीटर, तो हल करेंगे तो आ जाएगा डी बराबर 2.25 गुणे 10 का पावर -4 मीटर, हमारा क्या होगा यही आंसर आ जाएगा। तो 2.25 गुणे 10 का -4 मीटर, इसको क्या करेंगे टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन फिर आ चुका है, कह रहा है एक वायु संधारित्र की धारिता कितना दिया है हमारा 2 माइक्रोफैरड दिया है, यानी C0 का मान कितना दिया है 2 माइक्रोफैरड, यानी 2 गुणे, तो इसको माइक्रो में रहने देते हैं। तो हमें क्या है दिया है, कह रहा है इसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो हमारा सी का मान क्या आता है, कोई अन्य माध्यम रख देते हैं तो हमारा क्या इसकी धारिता क्या आती है 12 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना करना है, तो के का मान पूछ रहा C/C0, के बराबर क्या होता है C/C0, तो सी का मान कितना है 12 और C0 का मान 2, यानी कितना है हमारा 6, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है इतना आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में बढ़िया नंबर दिला सकता है। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कह चित्र में दिखाए गए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। चित्र में दिखाया गया समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी धारिता का सूत्र क्या करना है ज्ञात कीजिए। और प्लेटों के क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टिकाओं की मोटाई D1 तथा D2 है और उनके परावैद्युतांक K1 तथा K2 हैं। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो हमारा क्या होगा C1, इसके लिए हमारा C1 बराबर हो जाएगा C1 बराबर, इसके माध्यम क्या है हमारा K1 है परावैद्युतांक माध्यम, इसके बीच की मोटाई क्या है हमारा, इसका क्षेत्रफल A है और इप्सिलॉन नॉट, और प्लेटों के बीच की मोटाई क्या है हमारा D1 है। अब इसके लिए हमारा C2 बराबर K2 इंटू A इंटू इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा कांस्टेंट है, और D2 हो जाएगा हमारा। तो
तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर इसकी धारिता क्या पूछा, मोटाई इतना है तो कर दिखाया समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता का सूत्र, ये तो धारिता के सूत्र हो गए। और प्लेटों का क्षेत्रफल है तथा इसके बीच पट्टिकाओं की मोटाई D1 तथा D2 है, तो उनके परावैद्युतांक K1 तथा K2 हैं, तब हमारा यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसकी तुल्य धारिता निकालेंगे CE। अब इसकी धारिता निकालेंगे तो हमारा दोनों क्या समांतर प्लेट संधारित्र हैं, तो समांतर है तो क्या है समांतर में हमारा C1 C2 दोनों क्या श्रेणी में जुटे हैं ना, समांतर करें दोनों श्रेणी में जुटे हैं, तो हमारा श्रेणी में क्या था C1 C2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो संधारित्र हैं क्या क्यों हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में होते क्या हमारा C1 C2 अपान, तो हमारा श्रेणी क्रम क्या होता है CE बराबर क्या होता है 1/CE बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2। दो संधारित्र क्या होगा C1 C2 बटे C1 प्लस C2 हो जाएगा हमारा, क्या होगा यहाँ से लिख सकते हैं हमारा क्या आएगा C1 C2 बटे C1 प्लस C2। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे क्योंकि क्या दोनों क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो हमारे क्या श्रेणी क्रम में है, तो हमारा श्रेणी क्रम का ये फार्मूला हो जाएगा। तो इस पर हम क्या करेंगे दोनों के मान रख देंगे C1 और C2 के, तो हमारा CE का मान निकल के आ जाएगा KA इप्सिलॉन नॉट अपान D1 इंटू K2 A इप्सिलॉन नॉट अपान D2 बटे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या CE। अब यहाँ पर हो जाएगा K1 A इप्सिलॉन नॉट अपान D1 प्लस K2 A इप्सिलॉन नॉट अपान D2। अब इसको हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा CE का मान निकल कर आ जाएगा, यहाँ से हमारा CE बराबर निकल के आ जाएगा CE बराबर हमारा निकल के आ जाएगा K1 इंटू A इप्सिलॉन नॉट अपान D1 इंटू K2 A इप्सिलॉन नॉट अपान D2 बटे इसमें से देखिए क्या हमारा A इप्सिलॉन नॉट क्या होगा कॉमन हो जाएगा, A इप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे तो हमारा बचेगा कितना K1 बटे D1 प्लस K1 बटे D1 प्लस K2 बटे D2। तो हमारे A इप्सिलॉन नॉट से क्या होगा, A इप्सिलॉन नॉट कट जाएगा और हमारा ऊपर आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो लिखेंगे क्या है यहाँ पर CE, तो यहाँ पर हल करेंगे तो हम लिखेंगे तो यहाँ पर CE का मान निकल के आ जाएगा CE बराबर हो जाएगा यहाँ पर K1 K2 A इप्सिलॉन नॉट K1 K2 A इप्सिलॉन नॉट अपान D1 बट D1 D2 बटे यहाँ पर क्या होगा K1 D2 प्लस K2 D1 बटे D1 D2 से D1 D2 कट गया और हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पर CE बराबर, ये हमारा CE यहाँ रहेगा ना CE, तो हमारा यहाँ पर CE का मान निकल कर आ जाएगा कितना K1 K2 A इप्सिलॉन नॉट अपान K1 D2 प्लस K2 D1। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो संधारित्र की धारिता हमें क्या हो गई मिल गई। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। करेक्ट समांतर प्लेट संधारित्र प्लेट का क्षेत्रफल A तथा उनके बीच की दूरी D है। तो चित्र के अनुसार प्लेटों के बीच K1 तथा K2 परावृतांक के गुटके रखे हैं, तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो इस संधारित्र की क्या करना हमको धारिता ज्ञात करना है। तो क्या दोनों क्या है हमारे समांतर क्रम में जुटे हैं, तो इनके क्षेत्रफल क्या है A/3 और 2A/3 है। तो हमारा C1 बराबर हो जाएगा हमारा K1 A/3 इंटू इप्सिलॉन नॉट बटे D। तो इनकी मोटाई क्या है, दोनों की मोटाई क्या है हमारी D है। तो समांतर क्रम में जुटे हैं तो क्या है मोटाई D है और क्या इनके क्षेत्रफल क्या है अलग अलग हैं। अब C2 बराबर हमारा हो जाएगा K2 2A/3
इंटू इप्साइलन नॉट अपान क्या हो जाएगा हमारा डी। अब हमारा C1 का मान हो जाएगा K1 ए इप्साइलन नॉट अपान 3D और C2 बराबर हमारा निकल के हो जाएगा 2 K2 ए इप्साइलन नॉट अपान 3D। तो हमारे क्या हो गए C1 और C2 के मान निकल गए। अब जब C1 और C2 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन है तो हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या है श्रेणी क्रम ये क्या है हमारा समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में तो समांतर क्रम में हो जाएगा क्या हमारा CE बराबर क्या जाएगा C1 प्लस C2। तो हमारा हो जाएगा KA इप्साइलन नॉट अपान 3D प्लस 2K K1 हमारा क्या K1 K2 है ना, इसमें K1 K2 है, यहाँ पर अवैध माध्यम क्या होगा हमारा यहाँ पर K1 K2 ए इप्साइलन नॉट 2K2 ए इप्साइलन नॉट अपान कितना हो जाएगा हमारा 3D। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए इप्साइलन नॉट अपान 3D कॉमन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना K1 प्लस 2K2 हमारा क्या होगा यही आंसर हो जाएगा। तो संधारित्र की धारिता हमारी क्या हो गई, तुल्य संधारित्र की धारिता हमारी हो जाएगी CE बराबर इतना आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है और के परावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तब संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है और के का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, हमारी संधारित्र के प्लेटों की बीच की दूरी है, के का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आइए ज्ञात करते हैं। यहाँ पर संधारित्र के प्लेटों की बीच की दूरी, तो यहाँ पर क्या है परावैद्युतांक के का मान ज्ञात करना है। तो यह परावैद्युतांक के 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आइए ज्ञात करते हैं। हमारा C0 दिया है, वाई में रखा है क्या हमारा C0 दिया है कितना 3 माइक्रोफैरड C0 का मान दिया है और ए इप्साइलन नॉट अपान डी बराबर कितना आ गया हमारा दिया 3 माइक्रोफैरड और क्या के परावैद्युतांक का मोटाई की प्लेट के संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तब संधारित्र की धारिता क्या होती है 6 माइक्रोफैरड जाती है। तो हमें क्या कहते हैं के परावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई के डी मोटाई दिया के इतना के प्लेट के बीच रखते हैं। तो हमें क्या होगा ए इप्साइलन इतना हो गया। अब हमारा ए इप्साइलन नॉट डी बराबर क्या 3 × 10⁻⁻6 फैरेड, तो 6 फैरेड। अब यहाँ पर हमारा C का मान यहाँ से निकालेंगे तो C बराबर हमारा हो जाएगा ए इप्साइलन नॉट डी माइनस टी प्लस T/K। जब क्या के परावैद्युतांक है 3D/4 मोटाई का प्लेट के संधारित्र के बीच रखते हैं तब हमारा यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा ये हमारा क्या आ जाएगा ये हमारा यहाँ पर हमारा C बराबर हो जाएगा, इसको हल करेंगे C बराबर हमारा निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर C बराबर रखेंगे कितना ए इप्साइलन नॉट डी माइनस इसकी मोटाई क्या है कितनी मोटाई की है 3D/4 मोटाई प्लस 3D/4 बटे कितना है हमारा के, तो लिख सकते हैं क्या 3D/4 के, तो 3D/4 के। अब यहाँ तक अब हमारा C का मान निकल कर यहाँ से आ जाएगा C बराबर ए इप्साइलन नॉट इंटू क्या हो जाएगा 4 में 3 गया 3 3D/4 हो जाएगा कितना हमारा 3D/4 4 में 3 गया तो कितना हो गया हमारा 1 हो गया ना, तो ये 3 हमारा नहीं रहेगा तो हमारा क्या हो गया आ जाएगा D/4 प्लस 3D/4 के 3D/4 के। तो हमारा C का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा ये हमारा यहाँ पर रहेगा ना C बराबर, तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा ए इप्साइलन नॉट तो हमारा क्या हो जाएगा ए इप्साइलन नॉट D/4 यहाँ से क्या करेंगे हम कॉमन कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/K। तो हमारा क्या होगा C का मान 1 + 3K और C बराबर हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगा
C बराबर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कितना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D बाई 4, लिख सकते हैं K प्लस 3 बटे क्या आ जाएगा हमारा K, तो 4K हमारा क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो हमारा C बराबर निकल कर आ जाएगा, C बराबर निकल के आ जाएगा 4K A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K प्लस 3, तो K प्लस 3, तो हमारा क्या C का मान कितना दिया, हमारा C का मान कितना है, 6 है, C का मान हमारा कितना है, 6 है, और ये इप्सिलॉन नॉट, तो इसको एक बार थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं जिससे आपको क्या होगा, दिखने में आसानी होगा। C का क्या होगा हमारा 4K बटे K प्लस 3 इंटू A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D का मान कितना दिया है, A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D का मान कितना है, 3 × 10 का पावर माइनस 6, तो हमारा C का मान कितना है, 6, और 4K बटे K प्लस 3 गुणे हमारा क्या है, 3 × 10 का पावर माइनस 6, तो 3 दूनी हमारा क्या होगा, 6 हो गया, और 2 दूनी यहाँ से क्या हो गया हमारा 4 आ गया, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 1 बराबर 2 बटे K प्लस 3 × 10 का पावर माइनस 6, तो ये हमारा 2K है ना, तो 2K, अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा हो जाएगा K प्लस 3 बराबर हो जाएगा हमारा, ये 6 माइक्रोफैरेड था ना, हमारे यहाँ पर कितना था, 6 माइक्रोफैरेड है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको 10 का पावर माइनस 6 से गुणा नहीं करेंगे, तो क्या दोनों माइक्रोफैरेड दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ माइक्रोफैरेड है, क्या इसका भी माइक्रोफैरेड एक भी, तो क्या करेंगे फैरेड माइक्रोफैरेड में ही रख देंगे, तो हमारा क्या होगा 10 का पावर माइनस 6 यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा, या इधर भी करेंगे गुणा, दोनों तरफ करना पड़ेगा, बराबर बात है, तो K प्लस 3 और हमारा हो जाएगा, इधर बचेगा कितना, हमारा बचेगा 2K, तो K इधर आएगा तो हमारा बचेगा K बराबर आ जाएगा यहाँ से 3, तो K का मान हमारा क्या होगा 3 आ गया, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए देखते हैं संधारित्रों का संयोजन, तो संधारित्र का संयोजन 2 प्रकार से होता है, एक हमारा होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम में हमारा क्या होगा, CE का मान हो जाएगा क्या, C1 प्लस C2, और 3 संधारित्र हैं तो क्या होगा हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3, और हमारा श्रेणी क्रम होता है, यहाँ पर होता है एक श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, तो श्रेणी क्रम संयोजन हम कैसे करते हैं, तो श्रेणी क्रम में 1/CE 2 संधारित्र हैं तो क्या होगा 1/C1 प्लस 1/C2, या लिख सकते हैं इसको CE बराबर C1 C2, लिख सकते हैं इसको C1 C2 बटे C1 प्लस C2, ये क्या हो 3 संधारित्र है, 1/CE बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो इस प्रकार क्या कहते हैं हम संधारित्रों का संयोजन करते हैं। तो हमें पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था हमारा, ये जो हमारा क्या था यहाँ पर हमारा क्या था समांतर क्रम में था, तो क्या हमने सीधे जोड़ दिया था, तो समांतर क्रम में था तो हमने क्या किया था, समांतर क्रम में क्या करते हैं सीधे जोड़ते हैं, और श्रेणी क्रम में क्या करते हैं बटे करके जोड़ते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इस पर आधारित देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन हाजिर है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, संधारित्रों के दिए नेटवर्क में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए और 4 माइक्रोफैराड संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तीनों हमारे संधारित्र क्या है, हमारे तीनों संधारित्र क्या हैं समांतर में है, समांतर में है तो हमारा क्या होगा 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड क्या समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो हमारा C1 बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 3 + 3 + 3 यानी हमारा कितना आ जाएगा 9 माइक्रोफैराड। तो C1 का मान क्या होगा हमारा 9 माइक्रोफैराड। अब क्या होगा हमारे टोटल इतना क्या हो गया हमारा यहाँ पर आ गया, तो हमारा इतना हो गया कितना
हमारा इतना हो गया ख़त्म। तो हमारा क्या होगा, इतना ख़त्म हो गया। हमारा क्या होगा, इतना ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, अब हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा, यहाँ से हमारा क्या होगा, अब ये हमारा इतना जुट जाएगा, कितना, हमारा ये 9 माइक्रोफैरड हो गया। अब 9 ये दोनों क्या श्रेणी में हैं, तो हमारा 18 व 9 माइक्रोफैरड क्या है, श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो 18 और 9 माइक्रोफैरड क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो हमारा C2, अब यहाँ से C2 का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 18 गुणे 9, दोनों क्या करेंगे, गुणा करके 18 + 9 कर देंगे, 18 9 162, 18 9 क्या हो जाएगा हमारा 27, 27 छक्का हमारा क्या हो गया 162, यानी क्या होगा हमारा 6 माइक्रोफैरड। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, अब हमारा हो जाएगा कितना, ये टोटल जुड़कर हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा टोटल हो जाएगा। अब टोटल हमारा कितना आ जाएगा, अब यहाँ से निकल कर आ जाएगा हमारा टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6। अब 6 क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। अब 6 माइक्रोफैरड हमारे क्या होंगे, अब ये 6 माइक्रोफैरड हमारे क्या होंगे, समांतर क्रम में, कितने में हो जाएंगे, ये समांतर क्रम में। 6 व 6 माइक्रोफैरड क्या समांतर क्रम में, 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड किस में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में है तो हमारा क्या होगा, यहाँ से C3 निकल के आ जाएगा कितना, 6 + 6 कितने हो गए, 12 माइक्रो, क्या होगा हमारा 12 माइक्रोफैरड। अब 12 माइक्रोफैरड आ गया। अब ये क्या होंगे, ये भी हमारा क्या होगा, ये भी टोटल अब हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, अब 12 माइक्रोफैरड, ये हमारा क्या होगा, ये पूरा टोटल क्या होगा हमारा ख़त्म हो गया। अब ये टोटल हमारा ख़त्म हो गया और हमारा निकल के आ गया कितना, अब हमारा निकल के आ गया ये हमारा 12 माइक्रोफैरड। और 4 और 12 माइक्रोफैरड क्या होंगे, अब हमारे क्या होंगे, श्रेणी क्रम में। 4 व 12 माइक्रोफैरड, 4 व 12 माइक्रोफैरड क्या है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। 4 व 12 माइक्रोफैरड क्या श्रेणी क्रम में है। तब हमारा CE यानी तुल्य धारिता हमारा क्या निकल के आएगा, 4 गुणे 12 बटे 4 + 12 4 16, 4 गुणे 12 बटे 16 यानी 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12। तो हमारा CE का मान निकल के आ जाएगा कितना, 3 माइक्रोफैरड। तो हमारी तुल्य धारिता का मान निकल के आ गया क्या, हमारा 3 माइक्रोफैरड। तो हमारा क्या होगा, 3 माइक्रोफैरड क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो हमारा क्या होगा, हमारा तुल्य धारिता हमारा क्या होगा, तो हमारा संधारित्र में क्या होता है, विभव का मान क्या होगा हमारा। तो हमारा पूछ क्या रहा है, कह रहा है इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 4 माइक्रोफैरड संधारित्र के प्लेट के बीच विभवांतर। तो 4 माइक्रोफैरड हमारा क्या होगा, विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। तो हमारा विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। संधारित्र में क्या होगा हमारा, ये दोनों क्या है 4 माइक्रोफैरड, तो हमारा क्या है इस श्रेणी क्रम में। तो क्या होगा हमारा इसमें विभवांतर, आवेश का मान क्या होगा हमारा, आवेश बराबर हो जाएगा Q = CV। तो हमारा Q का मान निकल के आ जाएगा Q = CV। तो हमारा C हमारा तुल्य, हमारा जो आवेश का मान होगा यहाँ से निकालेंगे तो C का मान कितना दिया है हमारा 3 तुल्य, और विभवांतर कितना है 2। तो हमारा आवेश का मान कितना आ जाएगा हमारा 3, आवेश का मान यहाँ से निकाल लेंगे। और हमें क्या पूछ रहा है, तो 4 माइक्रोफैरड में क्या हमारे विभवांतर पूछ रहा है। तो हमारा आवेश का मान क्या होगा, आवेश का मान निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आवेश 3 दूनी 6 माइक्रो कूलाम। तो हमने क्या किया, आवेश का मान निकाल लिया। जब आवेश का मान निकाल ले देते हैं तब हमारा क्या होगा, यहाँ से तुल्य धारिता से हमने क्या किया, आवेश निकाल लिया। तो हमने क्या किया, आवेश का मान निकाल लिया, हमारा आवेश कितना होगा 6 माइक्रो कूलाम आ गया। तो इसको अब हम क्या कहते हैं, मिटा लेते हैं, जिससे क्या होगा, अब आसानी से आप क्या कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा देखने में लगा था, कितना हलवा हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। तो 4 माइक्रोफैरड,
तो हमारा क्यू बराबर क्या होता है सी भी। तो हमारा क्या होगा भी पूछ रहा है, तो भी पूछ रहा है तो क्यू बटे सी, तो क्यू बटे सी, तो हमारा क्या होगा 4 माइक्रोफैरेड। तो हमारा आवेश कितना आ गया, कुल आवेश कितना है 6, और 4 माइक्रोफैरेड के बीच पूछ रहा है, तो कितना भी वो अंतर होगा तो क्यू बटे सी, तो हमारा क्या होगा हो जाएगा 3/2 यानी कितना आ जाएगा 1.5 वोल्ट। क्या हमारा 4 माइक्रोफैरेड के बीच जो हमारा क्या होगा विभवांतर होगा क्या 1.5 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा 1.5 वोल्ट और 3 माइक्रोफैरेड हमने क्या किया आसानी से आंसर निकाल लिया है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। कह किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। दिए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड है, तो संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। तो संधारित्र सी की क्या करना है, यहाँ पर धारिता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड दोनों क्या है हमारे समांतर क्रम में है। तो 2 माइक्रोफैरेड व क्या 2 माइक्रोफैरेड क्या समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर जब समांतर क्रम में 2 माइक्रोफैरेड, तो कह रहा किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। तो ये हम क्या पढ़े सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़े हैं, तो क्या थ्योरी का पार्ट है, तो इसको भी हम अलग से कराएंगे, थ्योरी का भी क्या करेंगे महामैराथन लाने वाले हैं, तो आपके एग्जाम के पहले ये भी क्लियर करा देंगे। तो इतना आपको क्या करें पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो भी इसका हम क्वेश्चन आपको करा देंगे। तो पहले क्या किया हम न्यूमेरिकल पढ़े तो न्यूमेरिकल को ही ध्यान देते हैं, क्योंकि 2020 में न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों पूछा था और 5 नंबर में पूछा था। तो 2 माइक्रोफैरेड क्या समांतर में है, तो क्या हमारा C1 का मान निकल के आ जाएगा 2-2 बड़ा कितना होगा 4 माइक्रोफैरेड। अभी हमारा क्या होगा 4 माइक्रोफैरेड हो गया। तो हमारा यहाँ पर टोटल क्या होगा हमारा ये खत्म हो गया, ये हमारा खत्म हो गया, और यहाँ पर हमारा कितना जुट गया, यहाँ पर हमारा कितना जुट गया, हमारा हो गया 4 माइक्रोफैरेड। अब ये 4 और 4 क्या होंगे दोनों श्रेणी में हो गए। अब ये दोनों क्या होंगे श्रेणी में हो गए, ये दोनों क्या हो गए श्रेणी में हो गए। तो हमारा लिखेंगे 4 माइक्रोफैरेड व 4 माइक्रोफैरेड क्या हो गए श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। अब 4 माइक्रोफैरेड क्या श्रेणी क्रम है, तो हमारा C2 वाला क्या होगा 4 × 4 बटे 4 + 4 कितना होगा 16/8 यानी कितना आ गया हमारा 2 माइक्रोफैरेड। अब क्या होगा ये टोटल हो गया कितना हमारा हो गया 2। अब ये क्या हो गया 2 और 2 क्या हो गया समांतर क्रम में। अब लिख सकते हैं 2 माइक्रोफैरेड व 2 माइक्रोफैरेड क्या समांतर क्रम में, 2 माइक्रोफैरेड व 2 माइक्रोफैरेड क्या है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। अब 2 क्या समांतर क्रम में, तो हमारा क्या होगा C3 का मान निकल के आएगा 2-2 कितने हो गए हमारे 4 माइक्रोफैरेड। अब क्या होगा ये हमारा टोटल का मान निकल के आ गया कितना हमारा 4 आ गया, और ये क्या हमारा क्या 4 और C क्या होंगे हमारे क्या होंगे श्रेणी क्रम में, 4 और C हमारे क्या होंगे श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इसको मिटा लेते हैं, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो 4 और 4 माइक्रोफैरेड क्या हो गए हमारे श्रेणी क्रम में हो गए। तो हमारे क्या हो गए 4 और 4 माइक्रोफैरेड C व 4 माइक्रोफैरेड क्या श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में है तो क्या हमारा CE बराबर निकल के आ जाएगा C × 4/C + 4। तो हमारा जो तुल्य धारिता इसका कह रहा है क्या ये तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड, तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है C का मान कितना दिया 2, तो C का मान पूछ रहा है 4C = C + 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो कितना होगा 2C + 8, 2C + 8 बराबर क्या होगा हमारा 4C। तो क्या अगर 2C उधर ले जाएंगे तो कितना हमारा बच जाएगा 8 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2C। तो हमारा C बराबर कितना आ जाएगा 8/2 यानी 4। तो हमारा C का मान कितना आएगा 4 माइक्रोफैरेड। तो हमें क्या होगा आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे तो 4 माइक्रोफैरेड हमारा क्या होगा आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन का रहा है निम्न संधारित्र में माप क्रम में A व B के बिंदु के बीच तुल्य धारिता क्या है। A और B के बीच क्या तुल्य धारिता दिया जाए कितना 1 माइक्रोफैरेड, और C की धारिता का मान पूछ रहा है। एकदम सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है, तो आपके लिए क्या है होम वर्क है, तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा और नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, एक बार और करा दीजिए, क्योंकि क्या आपको प्रैक्टिस करना है अपने से, देखने भर से तो याद होगा नहीं। तो इसीलिए क्या करना है हम आपको एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दे रहे हैं जिससे आप तैयार कर सकें। करा संधारित्र की परिभाषा दीजिए, तो ये तो आप क्या परिभाषा दे दीजिएगा। दर्शाइए कि परिपथ में प्रत्येक संधारित्र का आवेश
ज्ञात कीजिए। इसमें संधारित्र के प्रत्येक परिपथ में क्या करें, आवेश ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारे क्या 6 और 3 ये क्या हमारे श्रेणी क्रम में है, और ये हमारे क्या ये भी दोनों क्या श्रेणी क्रम में है। तो हमारे लिख सकते हैं 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र क्या श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर C1 बराबर निकल के आ जाएगा 6 × 3 बटे 6 + 3 बराबर क्या आएगा 18 बटे 9, यानी कितना आ जाएगा हमारा 2 माइक्रोफैरड। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड C1 का मान निकल कर आ गया। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ये आ गया C1, ये हो गया हमारा क्या C2। तो 12 व 4 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड क्या श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो C2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 12 × 4 बटे 12 + 4 बराबर 48 बटे 16 बराबर हमारा कितना आएगा 3 माइक्रोफैरड। तो 6 व 3 माइक्रोफैरड पर आवेश, तो हमारा 6 व 3 माइक्रोफैरड पर आवेश ज्ञात करेंगे। तो 6 व 3 माइक्रोफैरड पर के संधारित्र पर आवेश तो संधारित्र पर आवेश हमारा Q1 बराबर C1 भी, Q1 बराबर हमारा क्या होगा C1 भी। तो हमारा C1 भी, तो हमारा C1 का मान कितना है हमारा 2 है, और V का मान कितना है हमारा 20 वोल्ट। तो हमारा इस पर आवेश, तो Q1 बराबर क्या हमारा C1 भी, तो हमारा आवेश क्या जाएगा Q1 बराबर C1 भी हो जाएगा। तो C1 का मान और V का मान कितना 20, तो C1 भी यानी कितना जाएगा हमारा 40 माइक्रोकूलम। अब हमारा 12 व 4 माइक्रोफैरड पर आवेश निकालेंगे, 12 व 4 माइक्रो। तो हमारा क्या होगा वोल्टेज क्या होगा समान हो जाएगा, समांतर क्रम में तो यहाँ पर क्या वोल्टेज समान है, और क्या होगा हमारा धारिता क्या अलग अलग है। तो हमारा C1 भी हो गया। अब यहाँ पर कितना है हमारा 12 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड पर के संधारित्र पर आवेश संधारित्र पर आवेश निकालेंगे तो हमारा Q2 बराबर हो जाएगा हमारा C2 भी। तो हमारा 3 × 20 यानी हमारा कितना आ जाएगा 60 माइक्रोकूलम। तो हमारा कितना आ जाएगा 60 माइक्रोकूलम आ जाएगा आंसर। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा, और हमारा 40 और 60 माइक्रोकूलम क्या होगा आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बहुत ही शानदार 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, कहा दिए गए परिपथ में निम्नलिखित की गणना कीजिए। परिपथ की तुल्य धारिता, तो परिपथ की हमें क्या करना है तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो हमारा क्या देख रहे हैं यहाँ पर परिपथ की तुल्य धारिता, तो हम यहाँ पर परिपथ की तुल्य धारिता तो देखेंगे हमारा क्या होगा, इसमें लिख सकते हैं हमारा क्या देखेंगे क्या वेट टू स्टोन सेतु दिया है, क्या संतुलन की अवस्था में है, तो 12/6 और 6/3। तो 12/6 और 6/3 रखते हैं तो हमारा क्या होगा 12/6 बराबर 6/3, यानी कितना आ गया 2 बराबर 2। तो कह सकते हैं कि दिया हुआ सेतु क्या है, दिया हुआ सेतु क्या संतुलन की स्थिति में, दिया हुआ परिपथ क्या है, क्या व्हीट स्टोन सेतु है, व्हीट दिया गया परिपथ क्या व्हीट स्टोन सेतु है, परिपथ व्हीट स्टोन सेतु है, व्हीट स्टोन सेतु है, क्योंकि संतुलन की स्थिति में क्या हम कहेंगे क्या व्हीट स्टोन सेतु है। तो क्या दिया गया परिपथ क्या व्हीट स्टोन सेतु है। तब 2 माइक्रोफैरड क्या होगा हमारा प्रभावहीन होगा, तो 2 माइक्रोफैरड क्या होगा हमारा इसका कोई मतलब नहीं होगा। तब कह सकते हैं कि 2 माइक्रोफैरड क्या होगा प्रभावहीन होगा, प्रभावहीन होगा। तो
हमारा अब पहले क्वेश्चन का आंसर, अब पहले क्वेश्चन का आंसर 12 व 6 माइक्रोफैरेड, 12 व 6 माइक्रोफैरेड क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, और 6 व 3 माइक्रोफैरेड भी क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो 12 व 6 माइक्रोफैरेड क्या होंगे, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में हैं। तो 12 व 6 माइक्रोफैरेड क्या श्रेणी क्रम में है, तो हमारा C1 यहाँ से निकल के आ जाएगा 6 गुणे 12 बटे 6 प्लस 12, 12 6 18 और 12 6 72 बटे 18, यानी क्या आ गया 4 माइक्रोफैरेड। अब दूसरा हमारा 6 माइक्रोफैरेड व क्या 3 माइक्रोफैरेड क्या है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो दोनों संधारित्र क्या श्रेणी क्रम में है, तो हमारा क्या होगा C2 का मान निकल के आ जाएगा 6 गुणे 3 बटे 6 प्लस 3, 6 3 9, 6 3 18 बटे 9, यानी कितना होगा हमारा 2 माइक्रोफैरेड। तो हमारा क्या होगा 2 माइक्रोफैरेड आ गया। अब C1 और C2 क्या होंगे, दोनों समांतर क्रम में। अब ये और ये क्या होंगे, अब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों और ये दोनों क्या होंगे, इस तरह से जुड़े हैं, तो क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। तो अब क्या होंगे हमारे, ये दोनों क्या होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो लिख सकते हैं कि C1 व C2 क्या है, समांतर क्रम में, C1 व C2 समांतर क्रम में है। अब C1 और C2 क्या है, समांतर क्रम में है, तो हमारा CE का मान निकल के आ जाएगा C1 प्लस C2, तो हमारा क्या होगा 6 माइक्रोफैरेड। तो 6 माइक्रोफैरेड। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, 3 माइक्रोफैरेड तथा 2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो 3 माइक्रोफैरेड पर आवेश, तो हमारा अब दूसरा यहाँ पर दूसरा करा 3 माइक्रोफैरेड के संधारित्र पर आवेश, 3 माइक्रोफैरेड के संधारित्र पर आवेश Q बराबर क्या आ जाएगा हमारा CV। तो Q बराबर CV, तो हमारा क्या है C का मान कितना है 2 माइक्रोफैरेड और V का मान कितना है हमारा 10 वोल्ट, यानी कितना आ जाएगा हमारा 20 माइक्रो कूलाम क्या आ जाएगा हमारा आवेश हो जाएगा। और 2 माइक्रोफैरेड क्या है, प्रभावहीन है, व्हीटस्टोन सेतु है, इसलिए क्या होगा हमारा 2 माइक्रोफैरेड पर जो हमारे आवेश का मान कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड पर आवेश का मान क्या आ जाएगा 0, क्योंकि क्या यह संतुलन की स्थिति में क्या है, व्हीटस्टोन सेतु है, इसलिए क्या होगा इसमें कोई धारा नहीं बहेगी, अतः क्या होगा इस पर जो हमारा क्या होगा संधारित्र पर आवेश क्या होगा 0 होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप हमें कमेंट में इसको बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन के आज के लिए बस हम यहीं पर रहने देते हैं। इसके आगे का हम जो भी पार्ट बचेगा, जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपको एक से बढ़कर एक कंटेंट देंगे, जिससे आपको क्या होगा एग्ज़ाम में आप टॉप करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्या करना है, बस आपको थोड़ा सा ज़्यादा लाइक शेयर कर देना है और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, जिससे आपके लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसके आगे के क्वेश्चन और आगे के टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।